दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों से भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में उसमें भारत और नेपाल के मध्य संबंधों की चर्चा करेंगे। यह जो है ईएलटी का एक ईएलटी के एक सिलेबस में जो है एक पॉइंट ही है। इसके अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत 3 देशों के संबंध को आप लोग पढ़ना है। एक पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा श्रीलंका। और एक भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं पढ़ना है जिसको जो है हमने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप लोग देख लीजिए। वो जो है संकलन है, सभी किताबों का संकलन, उसको मैंने व्यवस्थित करके लिखा है, अपलोड किया है, देख लीजिए आप लोग। आज इसका जो है दूसरा टॉपिक भारत और नेपाल के मध्य संबंध की विवेचना करेंगे। इस टॉपिक से जो है एक क्वेश्चन आना तय है। अतः आप चारों तैयार कर लेंगे तो एक लॉन्ग में मिल जाएगा आपको। चूँकि हमारा डिफेंस सब्जेक्ट रहा है पीसीएस मेंस में, इसलिए जो है हमने इसको व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास किया है। आप लोग जो है अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा ये, तो मैं आगे जो है श्रीलंका और पाकिस्तान का भारत से जो संबंध है उसको उल्लिखित करूँगा। तो देखिए तो है इसमें जो है आप लोग शुरुआत कहाँ से करना है। शुरुआत करना है कि भारत और नेपाल के मध्य संबंध केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि जो है यह गहरा ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक है। इन्हें रोटी बेटी के संबंध के रूप में भी जाना जाता है। अब पहला पॉइंट क्या देना है आपको, मतलब इसके मुख्य आयाम क्या है संबंध के। सामरिक व भौगोलिक स्थिति है। नेपाल भारत के 5 राज्यों, आप लोग जो है चाहे मैप दे सकते हो, हम मैप दे के जो दिखा दीजिए। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ लगभग 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा तय करता है। खुली सीमा का मतलब ये है कि यह सीमा बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आवागमन की सुविधा देती है। ठीक। नंबर 2 हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि धार्मिक व सांस्कृतिक संबंध की चर्चा करेंगे। अर्थात साझा विरासत को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने सिस्टर सिटी अर्थात भगनी शहर के संदर्भ में समझौता किया है, जिनमें काठमांडू वाराणसी है और जनकपुर अयोध्या है और लुम्बिनी बोधगया। यानी कि भारत के 3 शहर हैं और नेपाल के 3 शहर को सिस्टर सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसको आप यहाँ पर पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगला जो है नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर व जानकी मंदिर साझी विरासत के प्रतीक हैं। अगला हम लोग देंगे आर्थिक भागीदारी के संदर्भ में नेपाल से क्या भारत संबंध रखता है। तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक। भारत नेपाल में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है, जैसे रेलवे, सड़क मार्ग, राजमार्ग इत्यादि को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग के संदर्भ में देखते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के नागरिक सेवा देते हैं और दोनों सेनाओं अर्थात भारतीय सेना और नेपाल सेना के मध्य प्रतिवर्ष सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। यहाँ आप लोग को उल्लेखित करना यह आवश्यक है कि आप लोग मैप बना के जो है भारत और नेपाल के मध्य जो 5 राज्य हैं उनको दर्शा सकते हैं। ठीक, दर्शा सकते हैं। और उसके बाद जो है भारत और नेपाल के मध्य जो है जो विवाद हैं उसको भी आप लोग यहाँ पर जो है दर्शा सकते हैं। जैसे जो है 3 विवाद है, भाई आगे आएगा वो। अगला है जल विद्युत और सौर ऊर्जा, मतलब जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संबंध में दोनों देश क्या प्रगति कर रहे हैं। यानी कोसी और गंडक नदियाँ जैसी नदियाँ दोनों देशों के मध्य जल विद्युत सहयोग की अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। भारत जो है अरुण जल विद्युत परियोजना यानी अरुण प्रथम जल विद्युत, अरुण द्वितीय जल विद्युत, अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना को विकसित करके दोनों देशों के मध्य जल विद्युत विकास को डेवलप कर रहा है। अगला समुद्री आवागमन के लिए बंदरगाह की सुविधा। चूँकि क्या है यहाँ पर इसका मतलब, चूँकि नेपाल एक भू-आबद्ध देश है अर्थात चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए भारत कलकत्ता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह व बम्बई बंदरगाह की सुविधा नेपाल को दे रहा है ताकि वह अपने व्यापारिक गतिविधियों को समुद्र के माध्यम से अन्य देशों के साथ स्थापित कर सके। ये आप लोग लिखित कर देंगे। और चाहें तो मैप के थ्रू आप इसको भी क्या कहते हैं, जहां आप 5 राज्यों की सीमा को दर्शा रहे हैं भारत नेपाल की, अर्थात उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश को दर्शा रहे हैं, तो वहीं पर आप लोग जो है इन बंदरगाहों को, तीनों बंदरगाहों को अंकित कर दीजिए। कलकत्ता, हल्दिया और बम्बई को अंकित कर दीजिए। उसके बाद जो है अब चुनौतियाँ क्या है, आप लोग जो है प्रश्न चुनौतियाँ भी दे देंगे। चुनौतियाँ जो है, विवाद या चुनौतियाँ क्या है कि
एक काला पानी विवाद है, ठीक, एक लिपुलेख दर्रा का विवाद है, एक लिम्पियारा धुरा विवाद है। अर्थात इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल अपने नक्शे में प्रदर्शित करके बार बार विवाद उत्पन्न करता है, जिसे भारत ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नकार देता है, कहता है कि नहीं, ये नेपाल का नहीं, ये ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा तीनों क्षेत्र रहा है। आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा। और जो है आगे दूसरा चुनौती क्या है? चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन जो है लगातार बुनियादी ढांचे और निवेश के माध्यम से भारत के हितों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पर निवेश कर रहा है, जिससे भारत का हित प्रभावित हो रहा है, या भारत की रणनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से एक चुनौती है। अब देखिए, निष्कर्ष के रूप में आपको प्रगतिशीलता को दिखाते हुए वर्तमान स्वरूप को देना है। इन कूटनीतिक व सीमा संबंधी विवादों के बावजूद दोनों देश 1950 की शांति व मैत्रीपूर्ण संधि के तहत पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब भारत वर्तमान में पड़ोसी प्रथम के नीति के तहत नेपाल को हर संभव मदद कर रहा है। मतलब भारतीय कूटनीति राजनीति का यह मानना है कि हम अपने पड़ोसी को सशक्त किए रहेंगे, तो यह जो है हमारे सामरिक दृष्टि से काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। इसलिए जो है भारत पड़ोसी प्रथम की नीति अपने पड़ोसी देशों के साथ अपना रहा है। इस प्रकार यह उत्तर जो है संपूर्ण हुआ। अगर आप लोग जो है अपना विचार देंगे तो मैं आगे जो है, जो 2 टॉपिक और बच रहा है, नेपाल से पाकिस्तान का भारत से संबंध और नेपाल संबंध, इसको मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।